नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 15वां अध्याय जिसमें ऋचिक, परशुराम जी और जमदग्नि इनके चरित्र का वर्णन होता है। सुखदेव जी कहते हैं पुरुरवा और उर्वशी के आगे 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के वंश में उत्पन्न होते हैं एक गाधी। गाधी की कन्या का नाम है सत्यवती। एक ऋचिक ऋषि होते हैं और वह सत्यवती के लिए कहते हैं कि मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ, यह कन्या बहुत ही सुंदर है। तो वह गादी के आगे प्रस्ताव रखते हैं कि वह अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर दें, लेकिन वह कहते हैं कि यह कोई श्रेष्ठ वर नहीं है। वह सोचते हैं कि यह जो है मेरी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर नहीं है। तो वह सीधा सीधा मना तो नहीं करते, लेकिन उन्हें कह देते हैं कि जाओ तुम 1000 घोड़े लेके आओ और वो पूरे के पूरे श्वेत होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए शरीर से, लेकिन उनका एक एक कान ना श्याम वर्ण का होना चाहिए। अब सुनने से तो ऐसा ही लगता है कि यह तो असंभव है, लेकिन वह वरुण जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और ऋचिक ऋषि वही 1000 घोड़े जो कि गाधी ने कहे थे अपनी कन्या के लिए, वह ले आते हैं। अब उनको उनकी कन्या का विवाह ऋचिक ऋषि से करना पड़ा। विवाह के पश्चात जो उनकी पत्नी है और उनकी सास है, वह दोनों कामना रखते हैं कि हमें एक पुत्र चाहिए। तो वो वैसा ही करते हैं। वह उनके लिए 2 चरु बनाते हैं और दोनों के दोनों मंत्रों से अभिजित किए गए होते हैं। वह उन दोनों के लिए अलग अलग बनाए होते हैं। माँ समझती है कि सत्यवती का जो चरु है वह मेरे चरु से श्रेष्ठ है, तो वह उसको कहकर अपने से बदल लेती है और सत्यवती भी मान जाती है कि माँ है चल। जब ये सारा वृत्तांत उनको सुनाया जाता है ऋचिक ऋषि को, तब वह भी कहते हैं कि यह क्या किया तुमने, यह तो अनर्थ हो गया। अब तुम्हारा जो पुत्र होगा वह एक बड़ा ही घोर प्रवृत्ति का होगा, और जो तुम्हारा भाई होगा यानी तुम्हारी सास का पुत्र, उनकी सास का पुत्र, और वो तुम्हारा बड़ा ही ब्रह्मवेता होगा। वह तो सत्यवती डर जाती है। अब वह उनको प्रसन्न करने में लग जाती है। ऋचिक ऋषि को कहती है कि आप ही कुछ कीजिए। तो ऋचिक ऋषि कहते हैं कि चलो पुत्र नहीं, तुम्हारा ना पौत्र जो होगा वह बड़ा ही घोर प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि शाप को तो टाला नहीं जा सकता। तो वह एक पीढ़ी आगे से बढ़ा देते हैं, एक पुत्र आगे बढ़ा देते हैं, तो पौत्र पे शिफ्ट कर देते हैं वो चीज। अब पौत्र वैसा घोर प्रवृत्ति का होना था, तो जो उनका पुत्र होता है उसका नाम है जमदग्नि, जिसका विवाह होता है रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका से। रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका, जिसका विवाह हुआ जमदग्नि के साथ। तो इनके विवाह के पश्चात इनके कई पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिनमें सबसे छोटे हैं परशुराम जी, और इनके बारे में कौन नहीं जानता। परशुराम जी ने इस पृथ्वी को 21 बार अक्षत्रियहीन किए, और कई कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि यह स्वयं भगवान के ही अवतार थे, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियहीन किया था इस पृथ्वी को, इस कारण से कि वह ब्राह्मणों का अनादर करते थे। द्वेष, लोभ और तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस कारण से। हालांकि क्षत्रियों ने ऐसा कोई अपराध नहीं, खास अपराध नहीं किया था कोई बड़ा परशुराम जी का, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से कि जब इतना बड़ा ऐसा क्या अपराध हो गया था कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियहीन करना पड़ गया था। अब वह बताते हैं हय वंश के बारे में। इस वंश के अधिपति हैं अर्जुन। अर्जुन ने उस समय दत्तात्रेय जी, जो कि भगवान के ही अवतार कहे जाते हैं, उनको प्रसन्न किया था, और उनको प्रसन्न करके उनसे वर की प्राप्ति की थी, जिससे उनके पास बहुत सा यश था, सहस्त्र बाजुएं थी और बहुत सा बल भी था उनमें, और आलस्य नहीं था किसी प्रकार का। यश था, संपत्ति थी, राज्य था, सेना था। तो यह सब प्राप्ति करने के बाद जो उनको वर प्राप्त हुए, जो कि प्रसन्न किया था उन्होंने दत्तात्रेय जी को, तो एक दिन एक छोटी सी और कथा बीच में आती है कि वह नदी में स्नान कर रहे होते हैं, स्त्रियों के साथ विहार कर रहे होते हैं। तो अपने सहस्त्र बाजुओं के बल के द्वारा वह नदी का वेग रोक लेते हैं और उसका वेग विपरीत दिशा में कर देते हैं।
अब वह नदी उल्टी बहनी शुरू हो गई। पास में ही रावण का शिविर था। वह शिविर उस कारण डूबने लगा। रावण आता है वहां पर, कही सुनी होती है उनके बीच में, और इतने में ही अर्जुन क्या करते हैं कि उसको पकड़ते हैं, अपनी महिषामती राजधानी में ले जाकर बंदरों की तरह वहां पर कैद कर देते हैं। वो तो पुलस्त्य जी ने पीछे से कहा था, इस वजह से रावण को उन्होंने छोड़ दिया। एक दिन अर्जुन शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और परशुराम जी के पिता जो हैं उनके आश्रम पर जा पहुंचते हैं। वह देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही यश है, संपत्ति है, जो कि मेरे से भी ज्यादा है। किस कारण से है वह सब देखते हैं। उन्हें पता लगता है कि इनके पास एक कामधेनु है। यह सब उसकी वजह से हो रहा है। अर्जुन अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि जाओ तुम इस कामधेनु और इसके बछड़ों को पकड़ लो, हम इसे अपनी राजधानी में लेके चलेंगे। जो परशुराम जी के पिता हैं वह ब्राह्मण है, और ब्राह्मण स्वभाव से ही उदार होते हैं। उन्हें कभी शिकायत नहीं होती। वो तो माफ कर ही देते हैं, चाहे कैसा ही अपराध क्यों ना हो। उनका दिल, उनका बड़ा ही हृदय जो होता है बहुत बड़ा होता है, बड़ा ही उदार हृदय होता है। क्रोध तो बड़ा ही कम होता है ब्राह्मणों के अंदर। अब ऐसा करने पर वो चुपचाप ले जाते हैं, ना जम लेकिन कुछ बोलते हैं उनको। परशुराम जी आते हैं, उनको सारा वृतांत पता लगता है कि क्या क्या हुआ, इस प्रकार ले गए, परंतु वह बड़े ही क्रोधित होते हैं। वह अपनी खड़ग उठाते हैं, फरसा उठाते हैं, बाण उठाते हैं, धनुष उठाते हैं और दौड़ पड़ते हैं उसके पीछे, उसको मारने के लिए, जो कि उनकी कामधेनु को ले गया, यानी अर्जुन। अर्जुन अपनी महिषामती राजधानी में प्रवेश करने ही वाला होता है कि उतने में ही वह देखते हैं कि परशुराम जी अपना फरसा उठाकर दौड़े चले आ रहे हैं उनकी तरफ, जो कि उनकी जटाएं अग्नि के समान चमक रही हैं। एक शाम मर्ग चिन्ह उनके शरीर के ऊपर है और बड़े ही क्रोधित दिख रहे हैं। उनके हाथ में जो फरसा है मानो वह तो उनको खत्म ही कर देगा। इस पर वह अपनी 17 अक्षौहिणी सेना उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि जाओ तुम इनसे वध करो। और देखते ही देखते, खेल ही खेल में परशुराम जी अपना जैसे फरसा चलाते तो एक साथ कई हाथ कट जाते, कई गर्दनें कट जाती, और सारी जो भूमि थी खून से लथपथ हो चुकी थी। इसके बाद स्वयं अर्जुन जाते हैं, वह भी उनसे युद्ध करते हैं, परंतु वह युद्ध में जीत नहीं पाते। युद्ध के दौरान जब जब वह उस पर झपटते तो पहली बारी में तो परशुराम जी ने उनकी सारी की सारी भुजाएं काट डाली, और दूसरी बारी में उनकी पहाड़ सी ऊंची गर्दन थी वो उड़ा दी। तो इस प्रकार उन्होंने अर्जुन का वध कर डाला। जब यह सारा कुछ पता चला उनके पिता को, जब परशुराम जी ने घर आके बताया, तो उन्होंने उन्हें बड़ा ही क्रोध किया, बड़ा ही धमकाया कि तुमने ऐसा क्यों किया। ब्राह्मण तो अपने उदार स्वभाव के कारण ही जाने जाते हैं। जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने ब्रह्म पद प्राप्त किया है, किस कारण से? अपने उदार स्वभाव के कारण से। उनका जो हृदय है कितना बड़ा है, और वह किसी को भी क्षमा कर देते हैं यदि कोई भूल कर देता है तो, क्योंकि वह ब्राह्मण है। तो ऐसा करने पर वह उन्हें बड़ा ही क्रोध करते हैं।